अब देखो हमारा जो अगला टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो हमने विगत जो अध्ययन किया था पास्ट सिंपल टेंस का, अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी शुरुआत में आती है हिंदी पहचान। हिंदी पहचान, हिंदी पहचान में देखो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। सेकंड नंबर बिंदु होगा इसकी एडवर्ब। At that time, those days। इसके बाद में है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है इसकी मेन वर्ब। हिंदी पहचान शुरुआत में हम आते हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं, तब हमें सबसे ज्यादा काम में आती है वो होती है हिंदी पहचान। हिंदी पहचान क्या होती है इसकी? रहा था, रही थी, रहे थे, ये होती है इसकी हिंदी पहचान। उसके बाद में आती है एडवर्ब। यदि हम जैसे फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर रहे हैं टेंस की, तब हमें जैसे व्हाइल आ रहा है, व्हेन आ रहा है, एट दैट मोमेंट आ रहा है, एट दैट टाइम आ रखा है, दोज डेज आ रखा है, तब हम उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन से टेंस के भरेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के भरेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होगी, अगला बिंदु है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो क्या होगी? सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो कि ही मान लिया, सी मान लिया, इट मान लिया, और इसी के साथ में आई भी आता है। और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यदि कोई संज्ञा आ रखी है, वो सिंगुलर है, एक वचन है, तब हम उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? बोथ का प्रयोग करेंगे। ऑन द अदर एंड जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से थे? यू है, वी है, दे है, और प्लूरल नाउन, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। अब देखो एक मिनट, ये बॉय है, ये सिंगुलर नाउन है, और ये बॉयज है, ये क्या बन गई? प्लूरल नाउन है। नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो ये किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम, जैसे राम नाम आ गया, तो वो क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है।
हम उसके साथ वॉज का प्रयोग कर देंगे। यदि प्लूरल है तो हम उसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे, वर का प्रयोग कर देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट आएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, सिंगुलर जो सब्जेक्ट आएंगे ही सी इट आई और सिंगुलर जो नाउन होगी उसके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे यू वी दे और प्लूरल जो नाउन है उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब है। देखो मेन वर्ब बार बार रिपीट करने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान नोटिस होना चाहिए एक ही वर्ड पे। वो वर्ड है कंटीन्यूअस टेंस। जहां पे भी जो टेंस है वो कंटीन्यूअस आ रहा है, जो भी नाम आ रहा है कंटीन्यूअस आ रहा है, इसका मतलब बिना सोचे समझे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्योंकि हम यदि अमूमन मानते हैं तो 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, कुल मिला के 12 इनके भाग हैं। 12 भाग में 6 भाग ऐसे होते हैं जिनमें नाम कंटीन्यूअस आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सभी में नाम कंटीन्यूअस आता है। तो जहां पे भी आपको नाम कंटीन्यूअस आ गया तो आपको क्या करना है, उनमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बढ़नी है तो वहां पे आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बढ़ना है। कंटीन्यूअस में यदि कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के अलावा बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका सेंटेंस वहीं पे क्या हो गया, गलत हो गया है। आगे देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या आएगा, शुरुआत में सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी वो वॉज वर्ब होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। अब इसी आधार पे हम सेंटेंस को बिल्ड अप करेंगे। पहला सेंटेंस होगा वह गाना गा रही थी, तो सी तो हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो वॉज, गाने को बोलते हैं सिंग, तुम बाजार जा रहे थे, you were going to market, you were going to market। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, पहले से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे यू है, एक बात ध्यान में रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा बहुत यू में अपवाद आता है। तुम है हिंदी में और इंग्लिश में यू है। इंग्लिश में यू सदाई क्या होता है, प्लूरल होता है, चाहे वो सिंगल पर्सन के लिए यूज किया हो चाहे ज्यादा के लिए यूज किया, इसको सदाई क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। और इसके साथ सदाई जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त होती है वो सदाई क्या होती है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त की जाती है। आगे जो पार्ट है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट, वाज ओब्लिक वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। इसका पहला सेंटेंस हम देखेंगे, वह झूठ नहीं बोल रहा था। तो ही वॉज नॉट स्पीक, फर्स्ट फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, स्पीकिंग। सेकंड सेंटेंस, अजय अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था। अजय वाज नॉट टीच की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टीचिंग।
बस केवल अफर्मेटिव और सॉरी नेगेटिव इतना ही थोड़ा बहुत फर्क होता है। वो क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है और इसमें नोट का। अब इसी सेंटेंस में यदि हम इन सेंटेंसों पे आपके देखते हैं कि ये अफर्मेटिव है, मतलब गाना नहीं गा रहा, गा रही थी, मान लो यहीं पे नहीं आया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट का प्रयोग करना है। ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। और यहाँ पे अब मान लो कि इसमें से इसी सेंटेंस को अजय अंग्रेजी नहीं, सॉरी, पढ़ा रहा था, अजय अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। अब इसमें से हम क्या करते हैं, ये कर लिया कंप्लीट, और उसके बाद में यदि हम इसको अफर्मेटिव बनाना चाहें तो अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी का भी अफर्मेटिव होगा। तो अजय अंग्रेजी पढ़ा रहा था, अजय अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो अजय वाज नोट का प्रयोग नहीं होगा, टीचिंग इंग्लिश, ये अफर्मेटिव बन गया। अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, वो शुरुआत में आती है, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका थोड़ा बहुत रूपांतरण चेंज होता है, मतलब ये अफर्मेटिव है चाहे नेगेटिव है, दोनों को असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है, दोनों को असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। इनका थोड़ा बहुत रूपांतरण चेंज होता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे वो क्या या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या डब्ल्यूएस वर्ड से शुरू होंगे, और अंत में उनके क्वेश्चन मार्क आया हुआ होगा। बस फर्क इतना ही है। देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यदि हम चेक करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। किया क्या है, हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रख दिया, वाज ऑब्लिक वर्ब, उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसमें वो पैटर्न रहता है। एग्जाम्पल देखो इसके, क्या बच्चे खाना खा रहे थे, तो वर चिल्ड्रन वर चिल्ड्रन ईटिंग फूड। यदि हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, बच्चे खाना खा रहे थे, अफर्मेटिव बन जाता, बच्चे खाना खा रहे थे अफर्मेटिव बन जाता, तो चिल्ड्रन वर ईटिंग फूड, ये अफर्मेटिव। यदि इसको नेगेटिव बना रहे, बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, नेगेटिव हो गया, तो चिल्ड्रन, उसके बाद में वर आ गया, उसके बाद में नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग कर दो, अफर्मेटिव है तो नोट का प्रयोग मत करो, आगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बेस। बस एक ही काम होता है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, बस इसका क्रम चेंज होता है, नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग होता है, सेंटेंस का पैटर्न वो का वही रहता है। आगे देखो, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो यहाँ पे पक्षी प्लूरल के। अब इसमें देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है स्टूडेंट्स में। हिंदी में वैसा का वैसा कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनको वैसा का वैसा लिखना पड़ता है। पक्षी, सिंगुलर के लिए भी पक्षी लिखेंगे, प्लूरल के लिए भी पक्षी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात जाने, यहाँ पे ये ऐसा था, पक्षी आकाश में उड़ रहा था, तब तो सिंगुलर होता, उड़ रहे थे मतलब प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे आपको लोकेट करना है कि ये वर्ड आ रखा है वो सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है या प्लूरल को, इसी आधार पे हम लिखेंगे। यहाँ पे देखो वर्ड का प्रयोग, ना कि इस वर्ड के आधार पे लिख रहे हैं। यहाँ पे वर्ड होता है, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहा था, रहा था होता तो वो उसका प्रयोग हो जाता, क्योंकि एक पक्षी है। और यहाँ पे उड़ रहे थे मतलब ज्यादा प्लूरल में चले गए, तो यहाँ पे वर्ड का प्रयोग हो गया। वर birds flying in the sky। अंत में क्वेश्चन, यदि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर आ रहा है, इतना ध्यान में रखना, सिंगुलर आ रहा है तो वॉज का प्रयोग कर दो, प्लूरल आ रहा है तो वर्ब का प्रयोग।
उसके बाद में अगला हमारा सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, बाद वो ऑब्लिक वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ, विद्यालय नहीं आ रहा था। Was he not coming to school? क्या राधा वह कार्य नहीं कर रही। Was राधा not doing homework? अब एक बात ध्यान में रखना, यदि इंग्लिश में जहां पे भी आप प्रयोग करो, यदि कोई नाउन आ रही है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है, किसी प्लेस का नाम आ रहा है, तो उसमें फर्स्ट जो लेटर है वो सदा ही सेंटेंस के बीच में है। अदर जगह तो हम ऐसा कर सकते हैं, सेंटेंस की जो अदर वर्ड होते हैं, सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो पहला अक्षर क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, किसी प्लेस का नाम आ रहा है, या जैसे मान लो कि जैसे हमारे कोई ये धार्मिक ग्रंथ है, इनका नाम आ रहा है, तो हम उनका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। अब आगे देखो, ये इतना काम तो हुआ हमारा सेंटेंस बिल्डअप पे चल रहे थे कि हमने सेंटेंस का निर्माण कर दिया था। अब इसके बाद में अब आती है आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस की। एक बात ध्यान में रखना इसमें, यदि हम इसको सिस्टम से लेके चलेंगे, जो भी स्टूडेंट है जैसे इसकी एडवर्ब उसको लर्न है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह लर्न है, तो ये बहुत ज्यादा 10th लेवल पे टफ नहीं आती है। मतलब बहुत ज्यादा टफ ऐसा सोचते हो कि हम इनको फिलअप कैसे कर पाएंगे, थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स सेंस रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से मैंने लिखा है बाकी ऐसे वर्डों को पिक करना पड़ेगा। ये तो अमूमन क्या अब इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि एक टेंस पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब हम प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन कर रहे हैं, तो हर स्टूडेंट के माइंड में एक ही टेंस घूम रहा है, वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और जो ही हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में सभी को एक साथ मिला के हम टेंस लेंगे, तो हर स्टूडेंट के माइंड में जो तीन जो टेंस हैं उनके 12 पार्ट है, 12 पार्ट है, वो सभी उसके माइंड में घूमेंगे, सभी माइंड। अब आपको जैसे मानो कि मैं यहाँ पे वो जैसे मानो कि हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो एडवर्ब है, ऐसे आप जैसे मान लो व्हाइल है, व्हेन है, एट दैट मोमेंट है, एट दैट टाइम है, दोज डेज है, ऐसे जैसे मान लो लर्न है, अभी वर्तमान में आपको लर्न है, लेकिन अब इस टाइम में तो आपको 5 एडवर्ब लर्न करनी है। जो ही यदि हमारे पूरे 5 करते हैं उनका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और जब पूरे टेंसों का अध्ययन करेंगे तो जितनी भी एडवर्ब है वो अलग अलग पिक करके रखनी पड़ेगी। ये पास्ट कंटीन्यूअस की, ये पास्ट
सिंपल की है, ये प्रेजेंट सिंपल की है, प्रेजेंट परफेक्ट की है, पास्ट परफेक्ट की है, वो अलग अलग उस टाइम में हमारे दिमाग में ये संशय पैदा हो जाता है कि हम ये तो पिक कर लेते हैं व्हाइल आ गया है तो एडवर्ब तो यही। अब ये पता नहीं चलता कि एडवर्ब कौन से की, क्योंकि इस आधार पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने हिंदी मीडियम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी वो क्या करते हिंदी अनुवाद लगा के इसको करते। भाई ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हिंदी अनुवाद से कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। आप हिंदी अनुवाद लगा के बैठे तो कोई सा भी आई रवि बात मिली, रवि खेल रहा था, बहुत ज्यादा स्टूडेंटों को मैंने ऐसा देखा है कि वो हिंदी अनुवाद लगा के इसको कंप्लीट करें। अरे ऐसा नहीं होता, वाइल देखा वाइल आया हुआ है, हमारे एडवर्ब लिखाई हुई है, पास्ट कंटीन्यूअस की एडवर्ब है। पास्ट कंटीन्यूअस में पूरे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, वो ये बात है कि पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कंटीन्यूअस नाम आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये काम हो गया। मतलब एक काम तो निर्धारित हो गया कि मतलब ये लगना है, पास्ट कंटीन्यूअस आती है। दूसरा, इनमें से भी ये नीचे वाला निर्धारित हो गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। एक काम निर्धारित, क्योंकि ये तो अलग ही पड़ा है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, ऑब्लिक है। तब अब यदि हमने अध्ययन किया तो वॉज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है और वर्ब का प्रयोग प्लूरल। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, जो ये दो सेंटेंस है, ये इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है। इसमें तो सेंटेंस में देखो रवि है, सब्जेक्ट है, रवि के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, वाज का प्रयोग किया है। और यहाँ पे क्या है, दे के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे, दे के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का